चौथे दिन किसान और जवान आमने सामने हैं और जरा देखिए ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर की पुलिया और दूसरी तरफ जो बकायदा किसान है ट्रैक्टर वगैरह लेकर अब यहाँ जो शंभू बॉर्डर है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और एक जो शख्स है वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बकायदा बाइक लेकर खड़ा है। एक जो ये देखेंगे निहंग सरदार बकायदा बाइक लेकर यहाँ पर खड़े, ये भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से ये बाइक है और बाइक का जो मुंह है वो किस तरफ है। निहंग सरदार है, ये देखिए बकायदा स्पोर्टी बाइक है और बाइक का मुंह किस साइड है, वो है शंभू बॉर्डर की तरफ, जहां पर ये देखिए जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हरियाणा पुलिस के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, दोनों तरफ से। चौथे दिन की एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ आज तक इंडिया टुडे पर आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही ये पुलिया क्रॉस होती है हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है और दोनों ही पुल पर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दोनों ही पुल पर बकायदा और 4 दिन से इसी तरीके से हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद है और किसी भी कीमत पर वो चाहते हैं कि जो किसान है वो आगे की तरफ बढ़ न पाए। हम आपको ये कोशिश करते हैं कि इस तरफ ले जाकर दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर बकायदा जो एक नदी भी है, बीच में नदी भी घूमती है और खेत के सहारे नदी की तरफ जाने की भी कोशिश यहाँ पर बकायदा की जाती है। दूसरी तस्वीर हम आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहीं पर वो जगह है जहाँ पर लगातार जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। जरा आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये सामने की तरफ जरा आप ये तस्वीर देखिए, दिखाइए अनिल जायसवाल कि किस तरीके से कांटों का तार है। ये एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीर, एकदम बेहद करीब से हम दिखा रहे हैं और पत्थर नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ अनिल जायसवाल दिखाइए आप, यहाँ पर नीचे पूरा पथराव हो रखा है, पत्थर यहाँ पर पूरी तरफ से नीचे की तरफ बिखरा हुआ है। ऊपर हरियाणा पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस के जवान वो मौजूद है, जबकि सामने की तरफ अगर यहाँ पर देखें तो पूरा कटीला तार है, पथराव है। और अगर यही पुलिया अगर क्रॉस कर देते हैं किसान तो हरियाणा बॉर्डर की तरफ वो पहुंच जाएंगे और यही हरियाणा पुलिस और जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की कोशिश है कि यही पुलिया क्रॉस किसान न कर पाए। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो किसान है वो बड़ी संख्या में मौजूद है और बकायदा अब एक नई चीज जो की गई है वो नई चीज ये की गई है कि ये जो पूरा तार है ये खींच दिया गया है। यानी जो किसान है, जो किसान संगठन है, किसान संगठन पूरी तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं और इसी नियमों के पालन के तहत ये एक लाइन यहाँ पर खींच दी गई है कि बातचीत अगर सरकार से चल रही है तो कोई भी किसान इस तार के आगे नहीं जाएगा। वॉलंटियर्स यहाँ पर, ये जो वॉलंटियर्स है इनकी जिम्मेदारी है कि पीछे की तरफ जो कोई भी शख्स है वो इसके आगे नहीं आएगा। तो पूरी तरह से नियमों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है और इसी वजह से आंसू गैस के जो गोले थे जो छोड़े जा रहे थे उसकी संख्या में गिरावट आई है। तो ये एक अपने आप में कहीं न कहीं मन को शांति देने वाली खबर जरूर हो सकती है कि किस तरीके से यहाँ बकायदा एक लाइन खींच दी गई है। यहाँ पर ये वॉलंटियर्स तमाम ये जो प्रोटेस्ट कर रहा है संगठन उसके ये वॉलंटियर्स है जो आगे की तरफ यहाँ खड़े हैं, सामने पीछे जो प्रोटेस्टर है उनको ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसके आगे नहीं जाना है जब तक सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन सामने की तरफ से जैसे ही यहाँ से कोई मूवमेंट होता है, बीते दिन हमने देखा लगातार एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिससे कई लोग जख्मी भी हुए, पथराव भी हुआ। तो ये स्थिति फिलहाल शंभू बॉर्डर पर लगातार बनी हुई है। लेकिन जो किसान हैं और सरकार उनके बीच की तीसरे दौर की जो वार्ता है वो विफल हो गई है। अब चौथे दिन की जो बातचीत होगी वो रविवार को होगी। अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा, शंभू बॉर्डर।